नमस्कार दोस्तों। एक थी चिड़िया और एक था कौवा। चिड़िया का घोंसला था मोम का और कौवे का घोंसला था गोबर का। एक दिन आकाश में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कौवे का गोबर का बना घर पानी में बह गया। अब कौवा बेचारा ठंड के मारे ठिठुरने लगा। आखिर जाए तो कहाँ जाए। इतने में कौवे को अपनी पड़ोसन चिड़िया की याद आई। उसने सोचा चलो इस संकट की घड़ी में उसकी मदद ली जाए। अब कौवा पहुंचा चिड़िया के घर और लगा दरवाजा खटखटाकर जोर से पुकारने, चिड़िया रानी, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बोली, ठहरो ज़रा, मैं मेरे बच्चों को नहला रही हूँ। थोड़े इंतज़ार के बाद कौवे ने फिर पुकारा, चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया ने कहा, ठहरो ज़रा, मैं मेरे बच्चे को खाना खिला रही हूँ। और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कौवे ने फिर से दस्तक दी और बड़ी बेसब्री से पुकारा, चिड़िया रानी, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया चिढ़कर बोली, समझ में नहीं आता, कहा ना थोड़ी देर ठहरो। जब चिड़िया ने घर के सारे काम निपटा लिए तब उसे कौवे की याद आई। वह दौड़ी दौड़ी गई और दरवाज़ा खोलकर दाएं बाएं इधर उधर देखा, पर कौवा कहीं नजर नहीं आया। चिड़िया का मन आत्मग्लानि से भर गया। आखिर कहाँ गया होगा कौवा। फिर उसने अपने मन को समझाया, गया होगा यहीं कहीं, आ जाएगा कुछ देर में वापस। रात बीती, दिन निकला, शाम ढली, फिर रात आई, पर कौवा वापस नहीं आया। चिड़िया को कई बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती, दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई न होता। चिड़िया की बेचैनी बढ़ती गई। आखिर उसने कौवे को ढूंढ निकालने की ठानी। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाएं छान मारी, पर कौवे का कोई पता ना चला। थकी हारी चिड़िया कुछ देर सुस्ताने के लिए एक डाल पर बैठ गई। अचानक उसके कानों पर जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। चिड़िया ने देखा सामने कौवा अपने घोंसले में अपने बाल बच्चों के साथ हंस खेल रहा है। चिड़िया झट से कौवे के दरवाजे पर जा पहुंची। चिड़िया को देखकर कौवा बड़ा खुश हुआ। बोला, आओ आओ चिड़िया रानी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे घोंसले में तुम्हारा स्वागत है। बोलो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कौवे की यह मेहमान नवाजी देखकर चिड़िया बड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, तुम्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। कौवा बोला, क्यों भला। चिड़िया, मैं मेरी ही दुनिया में मशगूल थी इसलिए। कौवा बोला, अरे ना, सभी की अपनी एक स्वतंत्र दुनिया है जैसी तुम्हारी थी, एवं तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई स्थान नहीं था। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी, मेरी ज़रूरत थी, मुझे गरज थी, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया। लेकिन बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मेरी मदद करने के लिए अगर तुम अपनी दुनिया से बाहर निकलकर मेरा साथ देती या मुझे अपनी दुनिया में शामिल करती तो दोनों ही परिस्थितियों में यह अतिक्रमण करने के समान होता और किसी की वस्तु या अधिकार पर अथवा किसी के भाव विश्व पर अतिक्रमण करना गलत ही नहीं बल्कि अपराध है। बोलो, है कि नहीं। इसलिए मैंने फिर पीछे मुड़ने की ठानी और चल पड़ा अकेला, तुम्हारी दुनिया से दूर। चिड़िया बोली, मुझे अकेला छोड़कर। कौवा बोला, चिड़िया रानी, इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं
तब एकांत ही अपना साथी होता है, जो हमें जीवन में आगे का मार्ग दिखाता है। मुझे भी उसने सही रास्ता दिखाया और देखो, आज मैं अपने घोंसले में अपने परिवार के साथ संतुष्ट और प्रसन्न हूँ। और हाँ चिड़िया रानी, तुम जब चाहो मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा सकती हो। एक क्षण की भी देरी किए बिना मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर। निशब्द चिड़िया ने नम आंखों से कोए से विदा ली और उड़ चली अपने घोंसले की ओर। लेकिन आज उसके पंख काफ़ी बोझिल हो रहे थे। उसकी उड़ान में पहले वाली फुर्ती नहीं थी। कामोबेश मात्रा में हम सभी की अवस्था चिड़िया जैसी ही होती है। तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत है या कोई हमें पुकार रहा है, यह बात हमारे ध्यान में ही नहीं आती। जबकि यह पुकार किसी की भी हो सकती है, माता पिता की, भाई बहन की, मित्र सहेली की, अपनी संतान या अपने किसी पड़ोसी की। अपने जीवन की दौड़ में हम उनकी आर्त पुकार को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और उनकी व्याकुलता को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं, ठहरो ज़रा, अभी मैं अपना करियर बनाने में व्यस्त हूँ। ठहरो ज़रा, अभी मुझे अपना घर बनाना है। ठहरो ज़रा, मुझे एक कार बुक करनी है। रुको ज़रा, अभी मुझे, और फिर यह लिस्ट बढ़ती ही चली जाती है। फिर एक दिन पुकारने वाले की सहन शक्ति जवाब दे देती है। निराश हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अपना संबल जुटाता है और अपनी अलग एक दुनिया बसा लेता है। उसके इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं होती। जब तक ये बात हमें समझ आती है, तब तक संबंधों में काफ़ी दूरियां आ चुकी होती हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो हमें दूसरों की पुकार समय रहते सुननी चाहिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इस अहंकार से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कब किसको किससे कैसी आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए समय रहते दस्तक सुनिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। धन्यवाद।